हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन दात्र कोशिका अरक्तता के लिए सर्वाधिक सही है। विकल्प ए है, यह आयरन सप्लीमेंट से उपचारित नहीं किया जा सकता। विकल्प बी है, यह एक आणविक रोग है। विकल्प सी है, यह मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तथा विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे दात्र कोशिका अरक्तता के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह किस विषय में है, वह है दात्र कोशिका, दात्र कोशिका अरक्तता के विषय में, अरक्तता। तो इसके विषय में हमसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं कि दात्र कोशिका अरक्तता होती क्या है। तो यह एक प्रकार का रोग है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसीज जिन्हें हम बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, इनका आकार बदलकर हाशियाकार हो जाता है। आकार कैसा हो जाता है, हाशियाकार इनमें हो जाती हैं, हाशिया आकार की ये बन जाती हैं। तथा इसमें क्या होता है, इस कारण से क्योंकि इनका आकार परिवर्तन हो जाता है तो ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो होती है इन लाल रक्त कणिकाओं की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तथा यह जो इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि जो बीटा जीन होता है, बीटा जीन में उत्परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। बीटा जीन में उत्परिवर्तन तथा आरबीसी में जो आकार का परिवर्तन होता है, लाल रक्त कणिका में जो आकार का परिवर्तन होता है, इस आकार परिवर्तन के कारण, आकार परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, अर्थात जो मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, ये स्वयं की वृद्धि नहीं करा पाता। किसमें, लाल रक्त कणिकाओं में प्लाज्मोडियम की वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो चुका है। तो इस कारण से इसमें वृद्धि नहीं हो पाती, प्लाज्मोडियम में वृद्धि नहीं हो पाती। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है, यह आयरन सप्लीमेंट से उपचारित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक क्या है, आणविक रोग है, जीन के स्तर पर यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, तो आयरन सप्लीमेंट से इसका उपचार नहीं होगा। विकल्प बी है, यह एक आणविक रोग है, बिल्कुल जीन में परिवर्तन अर्थात आणविक स्तर पर परिवर्तन हुआ है, तो ये भी हमारा सही है। विकल्प सी है, यह मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, वह वृद्धि नहीं कर पाता इस रोग में लाल रक्त कणिकाओं पे, तो ये भी हमारा सही है। तो एक तरह से प्रतिरक्षा आ जाती है मलेरिया के प्रति। तथा विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये हमारा ज्यादा सही उत्तर है क्योंकि इसमें ये सभी के सभी आ जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।